जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक-ठाक होंगे। आज का ये जो वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे बेस कर रहा है। आप में से अक्सर लोग जो है वो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मिस कैलकुलेशन के अंदर आ जाती हैं और आप लोग उसके अंदर बाद में जाके स्टक हो जाते हैं। जैसे अक्सर लोग जो है वो पिछले 2-4 साल की जो है डिविडेंड हिस्ट्री की बेस के ऊपर अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर मिसाल के तौर पे आपने 2 साल उसकी देखी और डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो अगले 2 से 3 साल में अगर उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो ख़राब हो जाए तो आपका सारे का सारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ख़ास तौर पे डिविडेंड स्टॉक में, तो उनकी सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस की जो है वो हिस्ट्री हो। ऐसा बिज़नेस जो पिछले 20 से 25 साल में बड़े सही तरीके से जो है वो चलता रहा हो और फिर उसने डिविडेंड्स भी पे आउट किए हों। क्योंकि अगर एक बिज़नेस जो है 20 साल में कमाई करने के साथ साथ आपको डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करता रहा है, तो उसमें सिंपल मैसेज ये आता है कि ये बिज़नेस बड़ा साउंड है और आगे जाके भी ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि 20 साल की जो हिस्ट्री होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक साइकिल्स भी पाकिस्तान में जिस तरह से हर 2-3 साल में जो है ये रिवाइज होते रहते हैं, तो बहुत से बूम एंड बस्ट साइकिल को उस कंपनी ने जो है वो फेस किया होता है। तो ऐसे में अगर 20 साल की हिस्ट्री लेके एक कंपनी अच्छे डिविडेंड पे आउट्स के साथ जो है वो स्टैंड कर रही होती है, तो उसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ होता है। तो इस वीडियो में जो कि मैं आपको एक्सेल की शीट के अंदर सारी जो है वो कंपनीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मुआवन साबित होगी और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी इम्प्रूव करेगी। अच्छा, इसमें मैंने उन तमाम कंपनीज़ को एक्सक्लूड कर दिया है जिनका बिज़नेस मॉडल अपीरेंटली, मतलब उसमें ज़ाहिर सी बात है आप फ्यूचर की 8-10 साल की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक अपीरेंटली आप जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि बिजनेसेस के जो अभी करंट ऑपरेशंस हैं और जिस तरह से बिज़नेस ने अपनी हिस्ट्री बनाई है, तो वो अगले 5 से 10 साल में ऑब्सोलीट भी नहीं होंगे और उनका जो बिज़नेस है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो मैं जी लेके चल रहा हूँ आपको अपने एक्सेल की शीट पे, जिसमें मैं आपको इन तमाम कंपनीज़ का 20 साल का डाटा जो है वो हिस्टोरिकली दिखाऊंगा, जिसमें हम समझेंगे कि ये कंपनी जो है वो 20 साल में एवरेज डिविडेंड क्या देती रही हैं और किन किन सालों में इन्होंने अपने डिविडेंड को स्किप किया। जी, तो ये एक्सेल की मेरी शीट है, इसमें मैं बारी-बारी सारी कंपनियों के हवाले से आपको बता देता हूँ। ये 9 कंपनीज़ मैंने आइडेंटिफ़ाई की हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि एक तो वो कंपनीज़ जो कि पिछले 10 साल में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, यानी 10 साल पहले उनका आईपीओ आया है, ज़ाहिर-सी बात है उनका 20 साल का डाटा नहीं होगा। लेकिन अगर उन कंपनियों ने अपने 10 साल में कोई भी डिविडेंड स्किप नहीं किया, तो वो भी मैंने इस रिसर्च का जो है वो पार्ट बना दिया हुआ है। इसके अलावा जो डाटा ये कंपाइल किया है, इसमें थोड़ी बहुत जो है वो असम्पशन्स भी ली गई हैं। अब जिस तरह से योर डिविडेंड यील्ड जो कैलकुलेशन की गई है, वो उस साल के हाई लो की एवरेज प्राइस के ऊपर की गई है, ठीक है? ये हाई और ये लो आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ एवरेज प्राइस उस साल की लेके और जो पे आउट की परसेंटेज बनती है डिविडेंड यील्ड की, तो उसको मैंने एवरेज प्राइस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सैप पावर को। सैप पावर जो है वो 2014 में लिस्टिंग इसकी हुई और इसका जो ताल्लुक है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से है। पीपीए की एक्सपायरी चूँकि इसकी लॉन्ग एक्सटेंडेड है 2038 तक, तो इसलिए मैंने इस वर्किंग में जो है वो सैप पावर को भी इंक्लूड किया है। गो के टेक और पे बेसिस और टेक एंड पे बेसिस का जो मसला चल रहा है, वो अभी उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, तो ये कंपनी जो है वो इसमें फ़ॉल करती है। तो अगर आप 2014 से इसका 2024 तक का डाटा देखेंगे, तो कोई भी ऐसा साल नहीं आपको मिलेगा जिसमें इस कंपनी ने डिविडेंड ना दिया हो और इसकी जो पे आउट है डिविडेंड की, वो पूरे पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरी कंपनी जो है वो एग्रो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र सेक्टर से ये बिलॉन्ग करती है। इसकी लिस्टिंग भी 2014 में हुई, 4.48% से इसने स्टार्ट की अपनी डिविडेंड यील्ड को और फिर ये आज अगर आप देखेंगे 2024 में तो ये 13.32% जो है वो तकरीबन बनती है। तीसरी कंपनी जी हब पावर है। हब पावर जैसा कि हम सब लोगों की फ़ेवरेट है और अक्सर लोगों के पोर्टफोलियो में होती है। 2004 से और 2014 तक यानी 20 साल का सारा डाटा मैंने इसमें कंपाइल किया और सिर्फ 2019 में इन्होंने एक जो है वो डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि ये उस टाइम जो है वो कैपेक्स कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे एक्सपेंशन के हवाले से, इसलिए 2019 में इन्होंने डिविडेंड स्किप किया। बाकी किसी भी साल में पिछले 20 साल की हिस्ट्री में
19 साल में इन्होंने डिविडेंड दिया और किसी भी साल में डिविडेंड स्किप नहीं किया हुआ है। और इसकी एवरेज डिविडेंड अगर यील्ड देखेंगे तो 12.38% बनती है। अच्छा, इस वर्किंग को कंपाइल करने में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में कोई भी डिविडेंड, किसी भी साल में कोई डिविडेंड स्किप नहीं किया। उसमें पहला जो नंबर आता है वो है एफएफसी का। 2014 से आज 2024 तक इस कंपनी ने किसी भी साल में डिविडेंड की को जो है वो स्किप नहीं किया। गो कि इसकी जो एवरेज डिविडेंड यील्ड बनती है वो 11.31% है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अक्रॉस 20 ईयर्स बहुत ज़बरदस्त है। 2004 से लेके 2014 तक कोई भी डिविडेंड इस कंपनी ने स्किप नहीं किया हुआ। उसके बाद आती है जी यूबीएल। यूबीएल जो है बैंकिंग सेक्टर की एक हैवीवेट कंपनी है और बड़ी लॉन्ग एक्सटेंडेड इसकी हिस्टोरिकल एक वर्थ है। 2004 में इसने डिविडेंड स्किप किया था और अगर हम देखेंगे तो 19 सालों में बाकी इन्होंने कंसिस्टेंटली डिविडेंड को जो है वो पे आउट किया है और 20 साल की इसकी एवरेज डिविडेंड जो यील्ड बनेगी वो 9.50% बनेगी। अगली कंपनी आती है जी डीसीआर, डोलमन सिटी रीट। डोलमन सिटी रीट भी तीसरी कंपनी है जो पिछले 10 साल की हिस्ट्री पे बेस कर रही है, क्योंकि इस कंपनी ने पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें इसने डिविडेंड ना दिया हो। तो इसलिए इस कंपनी को भी मैंने अपनी इस रिसर्च में इंक्लूड किया। 2015 में लिस्टिंग हुई और आज 2024 तक इसकी जो एवरेज डिविडेंड जो यील्ड बन रही है वो 9.79% बन रही है। उसके बाद आ जाती है जी ऑयल एंड गैस में से पोल। पाकिस्तान ऑयल फील्ड 2004 से आज 2024 तक कोई भी ऐसा साल जिसमें इसने डिविडेंड स्किप किया हो वो नहीं मिलता। ये अक्रॉस दी टेन्योर जो है वो आपको डिविडेंड जो है वो पे आउट करती रही है। 9.13% इसकी एवरेज डिविडेंड यील्ड बनती है पिछले 20 सालों की। और ये भी एक एफएफसी के बाद एक सेकंड एग्जांपल है जिसने 20 साल की हिस्ट्री में किसी भी साल जो है वो डिविडेंड स्किप किया हो। अगली कंपनी आ जाती है जी अलाइड बैंक लिमिटेड। ये भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। 2004 में और 2020 में इसने सिर्फ डिविडेंड स्किप किया हुआ है। बाकी 18 साल में इस कंपनी ने डिविडेंड कंसिस्टेंटली दिया है और इसकी जो एवरेज डिविडेंड यील्ड बनती है वो 7.51% बनती है। इस रिसर्च वर्क की लास्ट जो कंपनी है वो एमसीबी है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। 2004 से 2024 में सिर्फ 2020 में इन्होंने डिविडेंड जो है वो स्किप किया हुआ है। बाकी 19 साल में इस कंपनी ने भी डिविडेंड जो है वो कंसिस्टेंटली पे किया और इसकी जो एवरेज डिविडेंड यील्ड बन रही है वो 7.36% बन रही है। तो ये जी मैंने आपके लोगों के साथ ये तमाम जो है वो रिसर्च शेयर की है। होपफुली आपको इस डाटा की बेस पे अगर आपको डिसीजन लेना पड़े तो आपकी काफ़ी ज़्यादा एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक सक्सेसफुली कंटिन्यू करने में हेल्प भी जो है वो ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।